बात एनसीपी की और शरद पवार की, जिनके इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी कार्यकर्ताओं की पवार से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है। आज शरद पवार खुद कार्यकर्ताओं के बीच उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात भी की। पवार ने अपने फैसले पर विचार करने के लिए 1-2 दिन का वक्त भी यहां पर मांगा। कल एनसीपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता विनया देशपांडे। विनया, बताएं जरा, जो पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में आखिरकार माहौल क्या है और ये नया अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्टी में क्या हलचल चल रही है अभी? जी, आज दिन भर में यहाँ यशवंतराव चव्हाण सभागृह में काफी गतिविधियां हुई। सुबह से यहाँ पे काफी कार्यकर्ताओं का तांता लगा। उसके बाद हम देखें तो ना सिर्फ उन्होंने काफी घोषणाएं दी, बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना खून तक निकाल के उसमें चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ देर बाद सुप्रिया सुले यहाँ पे दोपहर में आई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि वे ऐसे तरीके से प्रदर्शन ना करें, वे जाके खाना खाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जब प्रदर्शन शुरू हो गए और कार्यकर्ताओं का जोश कहीं भी रुकता हुआ या थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, तब कुछ ही समय पहले शरद पवार खुद नीचे उतरे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें 2 दिन दिए जाए। इन 2 दिनों की मोहलत में वे खुद ऐसा कुछ निर्णय लेंगे जो सब कार्यकर्ताओं के मन में है। इसके बाद काफी जल्लोश के बाद यहाँ से कार्यकर्ता निकले। दूसरी तरफ बैठक पे बैठक चली जा रही है। एनसीपी का कहना है कि अभी तक ऑफिशियली बैठक बुलाई नहीं गई है। कल सुबह 11 बजे की जो ऑफिशियल बैठक है वो बुलाई गई है, जहां पे पूरी कमेटी की एक बैठक होगी, जो 18 सदस्यों की कमेटी है, जो शरद पवार ने खुद स्थापित की है। ये कमेटी तय करेगी कि सक्सेशन प्लान शरद पवार का क्या होगा। कुछ लोगों की माने तो शायद शरद पवार 2024 तक पार्टी प्रेसिडेंट का पद अपने पास रखें। शायद कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें जिसकी वजह से वो खुद पक्ष के प्रमुख बने रहें, लेकिन अपनी कुछ जिम्मेदारियां वो राष्ट्रीय और राज्य लेवल पे कुछ नेताओं को बहाल कर दे। क्या सुप्रिया सुले इनमें शामिल होंगी? क्या राज्य की जिम्मेदारी अजित पवार को मिलेगी? ये सब निर्णय कल कमेटी तय करेगी, जो 11 बजे मुलाकात करेगी। अभी के लिए दिन भर का काम खत्म करके शरद पवार सिल्वर ओक अपने घर वापस चले गए हैं। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने के बाद अब कार्यकर्ता भी यहां से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जो नेता यहां पे जमे हुए थे शरद पवार से मिलने के लिए, वो अभी भी यशवंतराव चव्हाण सभागृह में ही हैं और बैठकें जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो इधर एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल, उन्होंने सुप्रिया सुले के हाथ में पार्टी की कमान मिलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने क्योंकि कहा है कि एनसीपी में नेचुरल जो डिवीजन है वो तो पहले ही हो चुका है, जिसमें सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जबकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। I'm of the opinion, since she is there in Delhi and already handling party issues across the country, she should look after that way, and Dada should look after the state, and because state for NCP, Maharashtra state is the prime importance. जी हाँ, तो कुल मिलाकर लेकिन अभी भी सस्पेंस जो है वो एनसीपी में बना हुआ है। अभी